Hello बच्चों, hope you all are safe and taking care of yourself. Today we are going to start various assessments under income tax law. हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वेरियस असेसमेंट्स अंडर इनकम टैक्स लॉ करवाऊंगी. अब बात यह आती है कि बच्चों ये असेसमेंट होती क्या है और असेसमेंट की टाइप्स क्या है. तो सबसे पहली चीज, हमने अपनी इनकम की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है फाइल कर दी. क्लियर. जब हमने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हमारी रिटर्न की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो उसमें वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जामिन करता है हमारी रिटर्न ऑफ इनकम को कि कितनी वो करेक्ट है. तो वो जो एग्जामिनेशन वाला प्रोसेस है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परस्यू करता है उसे हम असेसमेंट बोलते हैं. क्लियर. दूसरी बात, अब असेसमेंट कितने टाइप्स की होती है. तो असेसमेंट में बच्चों टाइप्स है. पहली सेल्फ असेसमेंट, दूसरी समरी असेसमेंट, तीसरी रेगुलर असेसमेंट. रेगुलर में स्क्रूटनी और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आती है. एंड द फोर्थ वन इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. इनकम एस्केपिंग असेसमेंट को हम री असेसमेंट भी बोलते हैं. क्या. अब सबसे पहले हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट. जिस ऑर्डर में ये है हम सारी वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली असेसमेंट है सेल्फ असेसमेंट. बच्चों देखो नाम से पता चल रहा है ये असेसमेंट ये कौन कर रहा है. सेल्फ. सेल्फ मतलब वो व्यक्ति खुद कर रहा है जिसकी वो रिटर्न है. ठीक है. तो सेल्फ असेसमेंट इनकम टैक्स ये जो असेसमेंट का प्रोसीजर है उसमें फर्स्ट स्टेप है. फर्स्ट स्टेप क्यों है? बिकॉज जो सेल्फ असेसमेंट है दैट इज टू बी डन बाय द पर्सन हिमसेल्फ. ठीक है. एंड द पर्सन assesses his own tax liability on the income earned during the particular previous year and submits his income tax return to the department. मतलब कि यहाँ पर वो व्यक्ति जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले खुद से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करता है, चेक करता है, असेस करता है और उसके बाद ही वो अपनी रिटर्न फाइल करता है. अब बात आती है कि हर असेसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये लायबिलिटी बनती है कि वो अपनी रिटर्न को फाइल करे और उससे पहले वो उसको सेल्फ असेस करे और सेल्फ असेसमेंट टैक्स को टाइमली पे करे. अब बात आती है वो जो सेल्फ असेसमेंट में वो क्या करता है. सेल्फ असेसमेंट में एक असेसी चेक करता है कि कितना टैक्स उसने पे कर दिया. कितना उसका पे कर दिया से मतलब कितना उसका एडवांस टैक्स उसने पे कर दिया ये भी है. कितना उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ, कितना उसका रिलीफ बनता है डिफरेंट सेक्शंस में, कितनी इनकम से जो है उसका सेट ऑफ हो रहा है. ठीक है. कौन सा टैक्स क्रेडिट वो सेट ऑफ में क्लेम कर सकता है या कोई रिटर्न ऑफ लॉस थी तो वहां पुरानी से कोई एडजस्टमेंट करनी है. तो उस सब के हिसाब से उसका कितना टैक्स बनता है. तो असेसी क्या करेगा वो ये ऊपर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उसका जितना भी टैक्स बनता है. ठीक है. तो अगर वो लेट पे कर रहा है तो वो विद इंटरेस्ट एंड फीस पे करेगा. अदरवाइज वो नॉर्मल अपनी रिटर्न को टाइमली सबमिट कर देगा. ठीक है. और इनकेस ऐसा कुछ है कि वो लेट विद इंटरेस्ट और फीस कर रहा है तो वहां पर उसको उसकी जो भी पेमेंट्स है टैक्स के और इंटरेस्ट के जो भी प्रूफ्स है वो सब उसको रिटर्न के साथ अटैच करने होंगे. ठीक है. अब बात ये आती है कि अगर कोई असेसी, ठीक है, इफ एनी असेसी फेल्स टू पे द होल और एनी पार्ट ऑफ सच टैक्स और इंटरेस्ट और फीस or all on self-assessment, he shall be deemed to be the assessee in default and the penalty can be imposed on him. मतलब कि यदि कोई भी असेसी कोई भी टैक्स, कोई इंटरेस्ट, कोई फीस सेल्फ असेसमेंट पे नहीं पे करता तो ऐसे केस में उसको हम असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता है वो और उसके ऊपर उससे रिलेटेड पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जा सकती है. So this is all about self assessment. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समरी असेसमेंट. समरी असेसमेंट क्या होती है बच्चों? नाम से पता चल रहा है समरी. ठीक है. सो इसको हम प्रोविजनल असेसमेंट भी कहते हैं और दिस इज द प्रिलिमिनरी असेसमेंट. सबसे पहले प्रिलिमिनरी मतलब ऐसे जब आप कोई फॉर्म सबमिट कराते हो तो सबसे पहली चीज क्या होती है जिसको आप सबमिट कराते हो वो एक बार रफली चेक करता है कि सारे कॉलम्स भरे हुए हैं ठीक से, ऊपर से मोटा मोटा चेक करना है ना. सो दैट्स व्हाट वी कॉल समरी असेसमेंट. इसमें क्या होता है बच्चों, जब कोई भी असेसी अपनी रिटर्न फाइल करता है तो यहाँ पर जो असेसमेंट है वो कैसे की जाती है, उसकी रिटर्न की प्रिलिमिनरी चेकिंग की जाती है. यानी कि प्रिलिमिनरी चेकिंग में कोई डिटेल स्टडी नहीं होती है उसकी असेसमेंट की.
एक ओवरव्यू टाइप्स की, कोई अर्थमेटिकल एरर ना हो, कोई गलत क्लेम तो नहीं किया। तो यहाँ पर असेसी से डिपार्टमेंट जो है कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोलता है, ना ही उनकी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करते हैं। इसमें सिंपल क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, असेसिंग ऑफिसर्स जो है, जो भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट की एम्प्लॉइज है, व्हाट दे डज इज वो चेक करते हैं कि जो भी टोटल इनकम और जो लॉस है असेसी ने क्लेम किया है, तो उसमें क्या क्या ये एडजस्टमेंट्स चेक करते हैं कि अर्थमेटिकल कोई एरर तो नहीं है, कोई टोटलिंग एरर, कोई मल्टीप्लिकेशन एरर, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। दूसरा, वो ये चेक करते हैं कि कोई इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं असेसी ने क्लेम किया हुआ। अब इनकरेक्ट क्लेम कैसे हो सकता है कि कई बार आपने एंट्री कुछ और है शो कर रखी है, लेकिन राइट लिखा कुछ और हुआ है, तो मे बी द एरर इज टाइपिंग एरर भी हो सकता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, ठीक है, और उसकी कोई एंट्री हैज नॉट बीन फर्निश्ड, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन वेयर डिडक्शन एक्सीड्स द स्टैट्यूटरी लिमिट, आपकी जो लिमिट्स मैंने आपको बताई हैं, जैसे 80C में 1,50,000 की बताई थी, 80D में 50 + 25 की बताई थी। तो अगर आपने डिडक्शन कहीं उससे ज्यादा की क्लेम कर रखी है तो वो भी एक मोटी मोटी कैलकुलेशन वाली एरर है, ठीक है। तो वो ऐसे एक रफली चेक किया जाता है कि उसमें अगर कोई भी एरर ऐसी फाइंड करता है असेसिंग ऑफिसर या टैक्सेशन अथॉरिटीज, तो व्हाट दे डू इज वो उसको करेक्ट करते हैं अर्थमेटिकल एरर को और इनकरेक्ट क्लेम को, ठीक है। तो उस केस में फिर जो भी इंटरेस्ट और फीस बनेगा वो भी कंप्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी एडजस्टेड इनकम है। अब उस केस में अब दो चीजें होंगी, या तो असेसी को एक्स्ट्रा सम पे करना होगा या उसका रिफंड ड्यू होगा, दो चीजें होंगी। तो जो भी होगा वो टैक्स पेयर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब जो उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी? Information shall be prepared and generated and sent to the taxpayer, कैसे? In writing और in the electronic mode। आजकल वाया ईमेल आता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड है, बिकॉज अब नॉर्मली हम जो रिटर्न है वो ऑनलाइन ही फाइल करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफाइंग द सम डिटरमाइंड कि कितना जो पेमेंट है वो असेसी की तरफ से बनती है या कितना रिफंड है, उसका एक इन्फॉर्मेशन राइटिंग में और वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू द असेसी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। अब जब इंफॉर्मेशन दे दी, अब क्या है, अब जो है वेट की जाती है असेसी के रिस्पांस की, ठीक है। अब दो केसेस होंगे, या तो असेसी का रिस्पांस आएगा या नहीं आएगा। तो इफ द रिस्पांस इज रिसीव्ड फ्रॉम द असेसी, ठीक है, इन दैट केस इट शैल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट्स। लेकिन अगर असेसी का कोई रिस्पांस नहीं आता तो 30 दिन, ठीक है, रिसीव फ्रॉम द असेसी विद इन 30 days ऑफ सच इंटीमेशन द एडजस्टमेंट शैल बी मेड। एडजस्टमेंट दोनों केसेस में होगी, बट द पॉइंट इज वहां उसकी कंसेंट की वेट हो रही है, उसको इनपुट से रिस्पॉन्स मिल गया तो इसके अकॉर्डिंग, उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, मिलता है, तो 30 दिन वेट करने के बाद असेसिंग ऑफिसर अपनी टू द बेस्ट ऑफ देयर जजमेंट अपनी एडजस्टमेंट्स को कर देते हैं, क्लियर। उसके बाद जो भी ये सब एडजस्टमेंट्स हो गई तो उसके बाद फिर से क्या होगा, टैक्स पेयर को एक इंटीमेशन दिया जाता है, ठीक है, इन केस, ठीक है, इन अ केस वेयर लॉस डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम is adjusted but no tax or interest or fees is payable and no refund is due to him। कई बार क्या होता है कि सिंपली उसकी एडजस्टमेंट कर दी, सारी कुछ इधर उधर जो आइटम्स थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो एडजस्टमेंट कर दी और उसके बाद उसका कोई टैक्स या कोई इंटरेस्ट या कोई फीस नहीं बनती, कोई रिफंड कुछ भी नहीं बनता, उसका जो है वो सब कुछ ऑल क्लियर है। 5th पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अगर उसकी तरफ कुछ देना या लेना बनता है, यहाँ पर अगर उसकी तरफ ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बनता तो उसको सिंपली इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। और कई बार इन्फॉर्म ना करके अगर एक्नॉलेजमेंट भी दी जाती है तो इट मीन्स देयर इज नो सम पेएबल और रिफंडेबल टू द असेसी, क्लियर। नेक्स्ट, टाइम लिमिट, ठीक है। अब बात ये आती है कि असेसमेंट जो भी है ये जो भी हमने अभी पढ़ी, ठीक है। अब इसमें जो समरी असेसमेंट हमने पढ़ी, ठीक है, इसमें कितनी टाइम लिमिट होती है? तो बच्चों नॉर्मली द टाइम लिमिट फॉर द समरी असेसमेंट इज द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर वो कब से स्टार्ट होगा फ्रॉम द, और कब तक खत्म होगा? तो ये देखो, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड, जिस दिन फाइल की, ठीक है, वहां से लेकर के अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक की लास्ट डेट है। thus no intimation shall be sent after the expiry of 1 year from the end of the financial year in which the return is filed। but this we are talking about is section 143 subsection 1 which deals with summary assessment, clear।
So that's all for today. Rest. Meanwhile, take care.